हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखिए, ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि विड्रॉल किया जाता है पार्टनर्स के द्वारा जब कभी उनको अपनी पर्सनल नीड होती है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके कौन से मेथड हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारे सबसे पहले हम जानेंगे कि टाइप्स मतलब मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो मेथड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि देयर आर थ्री मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब वो तीन मेथड कौन से हैं। फर्स्ट इज सिंपल मेथड, इसके बाद में सेकंड है प्रोडक्ट मेथड, थर्ड इज एवरेज ड्यू डेट मेथड, तो देखिए इन सबको समझने के लिए सबसे पहले तो हम वन बाय वन समझेंगे कि इसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा और किन कंडीशंस में ये मेथड अप्लाई किए जाते हैं और कैसे किए जाते हैं। इन सबको समझाने के लिए हम लेंगे एक ऐसा एग्जाम्पल जिससे हम तीनों के तीनों मेथड से क्वेश्चन लगा कर दिखाएंगे और आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कैसे हम और किस तरह से इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मेथड और इसके बारे में समझेंगे जो है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में लिखते हैं कि अंडर दिस मेथड interest on drawing is calculated separately on each amount of drawing. From the date of drawing till the close of accounting period. ठीक है। और जिस दिन भी विड्रॉल हुआ है उस दिन से लेकर के अकाउंटिंग पीरियड के क्लोजर तक हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे सेपरेटली। ठीक है, तो ये मेथड कौन सा है और इसका फार्मूला समझिएगा
कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, वो फार्मूला क्या है। तो इसका फार्मूला है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। ये है फार्मूला जिसके थ्रू हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो आइए एक इलस्ट्रेशन लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे इस मेथड से। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं कि इफ अ पार्टनर withdrew ₹200 at the beginning of every month, what will be interest on drawing if rate is 5% पर एनम। देखिए एक बात हम यहाँ पर आपको बताते चलेंगे कि सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड का यूज तब करते हैं जब इसका जो अमाउंट ऑफ विड्रॉल है वो अनइक्वल रहता है, यानी कि इक्वल नहीं रहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ चेंजेस रहते हैं। और दूसरी बात, जो पीरियड बिटवीन ड्राइंग है तो वो भी अनइक्वल ही रहते हैं। हालांकि जो हमने एक एग्जांपल लिया है, चूँकि मुझे सारे ही मेथड से समझाना है एक ही क्वेश्चन में, तो हमने वो क्वेश्चन लिया है जो कि कॉमन है। लेकिन आप इस चीज़ का याद रखिएगा कि जब कभी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड, तो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड का यूज तभी किया जाता है जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या है, अनइक्वल हो और ड्यूरेशन उनके बीच में जो होता है वो भी अनइक्वल हो। यहाँ पर हालांकि मैंने एक जो क्वेश्चन लिया है वो कॉमन है तीनों के लिए, तो वैसी कंडीशन अप्लाइड नहीं है। हालांकि कोई भी क्वेश्चन हो तो अगर इक्वल ड्राइंग का है तो वो तीनों मेथड से लगाया जाता है। चलिए आप देखिए प्रोसीजर हम कैसे फॉलो करते हैं। तो एक फॉर्मेट बनाएंगे आप मेरे साथ में। अब इसमें कॉलम बनाएंगे, एक तो डेट का, इसके बाद में अमाउंट का, इसके बाद में पीरियड और ये इंटरेस्ट का। तो लिख लेते हैं, इसमें लिखेंगे डेट, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पे लिखेंगे पीरियड, मंथ्स अप टू 31 मार्च, और यहाँ पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% इन रुपीज़ में यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे हमने माना है कि हम अप्रैल 1 से विड्रॉल कर रहे हैं, तो अप्रैल 1, मई 1, जून 1, जुलाई 1, अगस्त 1, सितंबर 1, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 1 और पहले इतने का करते हैं। तो देखिए अमाउंट कितना है, ये 200 है। और पीरियड देखिए 31 मार्च तक, अगर हम 1 अप्रैल से काउंट करेंगे तो 31 मार्च तक पूरे हो जाएंगे 12। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 200 इंटू 5/100 इंटू 12/12। चूँकि यहाँ पर हमने क्या लिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करने का मंथ अपॉन 12 होता है इसका फार्मूला। अगर आपने फार्मूला देखिए मंथ अपॉन 12 है, तो ये मंथ अपॉन 12 हमने लिया है कि 12/12 हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरे में देखेंगे तो 200 इसी तरह से 11 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 200 इंटू 5% इंटू 11/12। इसको कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअली तो ये आएगा 10, और इसको कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअली तो 9.16 कह सकते हैं। फिर 200 इंटू 10 चलिए $8.33 आएगा, इसका आ जाएगा 7.5। इसके बाद में 200 इंटू 5% इंटू 8/12, तो ये हो जाएगा 6.67। नेक्स्ट इज 200 इंटू 5% इंटू 7/12, तो ये हो जाएगा 5.83। फिर 200 इंटू 5% इंटू 6/12, तो ये आपका हो जाएगा 5। और फिर 200 इंटू, सेम प्रोसीजर में हम इसे कैलकुलेट करेंगे 4.16। आइए इसको बढ़ा लेते हैं। फोर अपॉन 12 है तो ये हो जाएगा 3.33, और 200 इंटू 5% इंटू 3/12, तो हो जाएगा 2.5, और 200 इंटू 5% इंटू 2/12 1.67,
और 200 इंटू 5% इंटू 1/12, दिस गिव्स 0.83, 0.83। ठीक है, अब इन सब का अगर हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल देखिए, इसका अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल आप देखोगे कैलकुलेट करके कि इसका ये 65 अप्रॉक्स रहेगा, टोटल 65 आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम कैलकुलेट करते हैं सिंपल मेथड से। आइए हम चलेंगे अब सेकंड मेथड पे, देखेंगे सेकंड मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सेकंड मेथड है हमारा प्रोडक्ट मेथड। क्या है? प्रोडक्ट मेथड। तो जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड का यूज तभी कहते हैं जब ड्राइंग अनइवन हो और जो ड्यूरेशन हो वो भी अनइवन हो। तो लिखते हैं अंडर दिस, क्या लिखेंगे? अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स आर computed by मल्टीप्लाइंग, यानी क्या करेंगे? प्रोडक्ट पहले कैलकुलेट करेंगे, जो भी अमाउंट होगा उसको मन से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाई करेंगे किससे? द ईच सेट ऑफ ड्राइंग फ्रॉम इट्स ड्यूरेशन, जो भी ड्यूरेशन होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद में देयर आफ्टर the different products are added। Different products are added and the interest is calculated ठीक है, फार्मूला क्या यूज करेंगे? देखिएगा फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू जो भी प्रोडक्ट आएगा, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 1/12। वहाँ पर आपने देखा कि मंथ अपॉन 12 था, यहाँ पे 1/12 है क्योंकि हम प्रोडक्ट ऑलरेडी कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, वैसे ही प्रोडक्ट मेथड से भी कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मेट में लिखेंगे क्या कि डेट और अमाउंट, फिर यहाँ पे होगा पीरियड, यानी कि जो भी समय है अप टू 31 मार्च, और यहाँ पे एक फ़र्क आएगा, यहाँ पे इस बार हम क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट। तो डेट लिखते चलेंगे। देखिए 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, 1 अप्रैल, 1 मई,
1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। ये क्वेश्चन हम सेम एक ही क्वेश्चन पे हम तीनों मेथड से आपको कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। क्वेश्चन पहले ही लिखा हुआ था कि इफ ए पार्टनर विड्रू ₹200 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ व्हाट विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो देखिए 1 अगस्त हो चुका, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी और 1 मार्च तक का। अब देखिए अमाउंट सब जगह पे 200 ही है। यहाँ पर अमाउंट चेंज हो सकता था, हमने चूंकि एक ही क्वेश्चन से तीनों को लगा रहे हैं। अब मंथ देखिए 1 अप्रैल से पूरे यहाँ पे हैं 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2400, ये 2200, फिर ये हो जाएगा 2000 और 1800, 1600, 1400, 1200, 1000, 800, 600, 400 और ये हो गया 200। तो इन सब का टोटल करेंगे 15,600। अब इस अमाउंट से फार्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, दैट इज टोटल ऑफ प्रोडक्ट है 15,600 इंटू रेट है 5/100 इंटू 1/12। कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये कितना आएगा 65। अब देखिए ये हमारा दूसरा मेथड था जिसमें प्रोडक्ट मेथड से हमने कैलकुलेट किया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। अब आएंगे हम अपने तीसरे मेथड पे जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग या एवरेज ड्यू डेट मेथड। तो तीसरा मेथड हमारा है मंथली ड्राइंग और एवरेज ड्यू डेट मेथड भी इसे हम कहते हैं, एवरेज ड्यू डेट मेथड। क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कि एवरेज पीरियड क्या है, वो ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, तो एवरेज पीरियड पहले कैलकुलेट करेंगे, एवरेज पीरियड, और यहाँ पे लिखेंगे हम टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब फर्स्ट ड्राइंग करा था मतलब 1 अप्रैल को, उसके बाद टाइम कितना बचा था, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग के बाद में टाइम कितना बचा था, और ये करेंगे डिवाइडेड बाय 2। तो इससे एवरेज पीरियड कैलकुलेट हो करके आ जाएगा। इसके बाद में फिर हम जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, जो भी होगा अमाउंट
इंटू अगर मंथली कर रहे हैं तो 12 हो जाएगा, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू जो भी ये मंथ या एवरेज पीरियड हमने कैलकुलेट करा है, आप कह सकते हो एवरेज पीरियड या मंथ अपॉन 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि हमने जो क्वेश्चन लिया है वो क्या है कि एक पार्टनर है जो कि हर महीने की पहली तारीख को 200 रुपये का विड्रॉल करता है, और ऐसा वो हर महीने की पहली तारीख को ही करता है। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो कितना है 5% पर एनम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फार्मूले में कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहली बार जब विड्रॉल किया था किसने, 1 अप्रैल को पार्टनर ने विड्रॉल किया था। अगर हम यहाँ पर मंथ हम काउंट करेंगे, यहाँ पर अगर हम मंथ काउंट करेंगे तो यहाँ से ले करके और 31 मार्च तक का काउंट करेंगे, टोटल मंथ्स होते हैं 12। कितने होते हैं 12। 31 मार्च तक का काउंट करेंगे तो अप्रैल को भी इंक्लूड करेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च। लास्ट विड्रॉइंग करा है, विड्रॉल किया है कि 1 मार्च को। अब अगर आप मार्च को देखेंगे तो मार्च में भी पूरा मार्च यहाँ पे बाकी है, तो 1 मंथ ड्यूरेशन हो जाएगा कि 1 मार्च से 31 मार्च का 1 मंथ हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो 12 महीने शुरुआत से और प्लस 1 मंथ लास्ट में हो गया, डिवाइडेड बाई ये हो गया 2, तो दैट इज 13/2। इट मीन्स मंथ हमारे जो होते हैं वो 6.5 है। अब जो एबव फार्मूला है कि अमाउंट कितना है, तो अमाउंट तो 200 है, इंटू मंथ कितने हो गए 12 हो गए, इंटू रेट कितना है 5/100, इंटू एवरेज पीरियड आप देख सकते हैं कि 6.5 आया है, तो 6.5 अपॉन 12। इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 12 से 12 कट जाएगा और ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 5 जा ये 10 हो जाएगा, इंटू 6.5 इज इक्वल टू 65। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो तीनों मेथड से ही सेम है। हालांकि ये आंसर तभी आया है जब हमने सेम क्वेश्चन में सेम कंडीशंस में कैलकुलेशन करी है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड अनइवन ड्राइंग के लिए होता है, और जब ड्राइंग सेम ड्यूरेशन हो और इक्वल इंटरेस्ट इक्वल अमाउंट भी हो और इक्वल जो है उसके बीच में गैपिंग हो, ड्यूरेशन भी हो, जैसे यहाँ पे मंथली है या क्वार्टरली हो सकता है या 6 मंथ में हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में हम एवरेज ड्यू डेट मेथड का यूज करेंगे। आप इन जो प्रोडक्ट मेथड है और सिंपल मेथड है, इसके अलावा उस जो तीसरा मेथड है हमारा एवरेज ड्यू डेट मेथड, जिसे हम कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग, तो इसको हम कई तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब विड्रॉल हुआ हो मिड ऑफ द मंथ में या एवरी मिड ऑफ द एंड ऑफ द मंथ में, ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन आ सकते हैं क्वार्टरली विड्रॉल होते हो और क्वार्टरली में भी मिड एंड और बिगिनिंग में हो, तो हर तरह के कई तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कोई परेशानी आती है या आपको लगता है कुछ पूछना चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट्स का हमें वेट रहेगा। आज की क्लास बस यहीं पर हम एंड करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.